खानवा का युद्ध और पानीपत के युद्ध दोनों को हम देखें, दोनों के परिणामों की तुलना करें, तो कौन सा युद्ध ज़्यादा प्रभावशाली हुआ भारतीय इतिहास की गति को परिवर्तित करने में? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो प्यारे साथियों, दो टूक में जवाब दूं तो इसमें जवाब आता है कि जो खानवा का जो युद्ध था उसने भारतीय इतिहास की गति को अधिक प्रभावित किया। अब कैसे किया, इसके बारे में आपको तर्क देना पड़ेगा, क्योंकि जब आपसे साक्षात्कार में पूछा जाएगा कि कौन सा युद्ध ज़्यादा प्रभावी हुआ भारतीय इतिहास को गति देने में, आपने कह दिया सर खानवा, तो वो फिर क्रॉस क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछेंगे कि खानवा क्यों था, जबकि पानीपत में पहले बाबर जीत चुका था, मुगल वंश की तो स्थापना उसने कर दी थी, इतिहास की गति को तो परिवर्तन इस युद्ध ने कर दिया था, फिर खानवा क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण था? तो देखिए, पहले मैं इन दोनों युद्धों के परिणामों की मैं बात करता हूँ, यानी कि प्रभावों की बात करता हूँ, क्या क्या प्रभाव पड़े, है ना। देखो, परिणाम और प्रभाव में थोड़ा सा अंतर होता है। परिणाम तत्काल आ जाते हैं, प्रभाव जो है दीर्घकालीन होता है, ठीक है। तो तत्कालीन युद्ध के जो परिणाम हुए वो ये हुए कि जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध में लोदियों की पराजय हुई, लोदी वंश समाप्त हुआ, अफगान वंश समाप्त हुआ और साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हुई और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, ठीक है। प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो जो तुर्कों का प्रशासन था वो समाप्त हुआ और जो मुगलों की नई प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। लेकिन मुगल वंश की स्थापना ही हुई थी, मुगल वंश को स्थायित्व प्रदान अभी नहीं हुआ था, क्योंकि मुगलों को अभी चुनौती देने वाले मौजूद थे और वो सबसे बड़ी चुनौती देने वाले जो थे वो थे महाराणा सांगा। इसलिए महाराणा सांगा के साथ में जो खानवा का युद्ध लड़ा गया वो युद्ध बड़ा ही प्रभावशाली रहा। तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर को भारत में एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करने का मौका मिला। यदि खानवा के युद्ध में बाबर पराजित हो जाता तो पानीपत के प्रथम युद्ध का महत्व जो हमें अभी दिखाई देता है वो नहीं रहता, है ना। और संपूर्ण भारत में राजपूतों की सत्ता स्थापित होती और मुगलों ने जो 250-300 वर्ष जो शासन किया वो नहीं करते, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध ने जहाँ मुगल वंश की स्थापना की, वहीं खानवा के युद्ध ने मुगल वंश को स्थायित्व प्रदान किया। पानीपत के प्रथम युद्ध ने जहाँ तुर्क शासन को समाप्त किया, वहीं खानवा के युद्ध ने भारत में मुगलों की जो शासन प्रणाली थी उसको शुरू किया। पानीपत के प्रथम युद्ध ने जहां तुर्क राजत्व का अंत किया और इतिहास को एक दिशा दी, वहीं खानवा के युद्ध ने उस इतिहास की दिशा को एक स्थायी मोड़ दे दिया। इस प्रकार से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि पानीपत के प्रथम युद्ध ने यदि भारतीय इतिहास को एक दिशा दी, एक अलग दिशा दी, उस दिशा को स्थायी मोड़ देने का काम जो किया वो खानवा के युद्ध ने किया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसका जवाब दे सकते हैं कि आपसे ये पूछे सीधा कि खानवा के युद्ध में और पानीपत के युद्ध में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण था भारतीय इतिहास की गति को परिवर्तित करने में, तो आप सीधा जवाब देना कि खानवा का युद्ध। क्यों था खानवा का युद्ध? तो इसके जवाब में आपको दो टूक जवाब देना है। तो आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध ने जहां भारतीय इतिहास की गति को एक दिशा दी, उस दिशा को स्थायी मोड़ देने का काम खानवा के युद्ध ने किया, ठीक है। तो कैसे किया ऐसा पूछा जाए फिर, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन वो करते जाएंगे, एक ही बिंदु पे वो छिड़ गए ना, तो एक ही टॉपिक पे आपका पूरा साक्षात्कार निकल सकता है, ठीक है। तो फिर आपसे पूछेंगे कि खानवा के युद्ध ने कैसे किया, तो फिर आपको उसकी व्याख्या करनी है कि जहां पानीपत के प्रथम युद्ध ने मुगल वंश की स्थापना की, वहीं खानवा के युद्ध ने मुगल वंश को स्थायित्व प्रदान किया। जहां पानीपत के प्रथम युद्ध ने तुर्क शासन की समाप्ति की, वहीं खानवा के प्रथम युद्ध ने भारत में और मुगलों की शासन व्यवस्था प्रारंभ की। क्योंकि अभी देखो पानीपत के प्रथम युद्ध के जस्ट बाद कोई बहुत अधिक शासन व्यवस्था की स्थापना नहीं की थी भारत में बाबर ने, कब की? खानवा के युद्ध के बाद, है ना। इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं।
तो प्यारे साथियों, आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे कि खानवा के युद्ध में और पानीपत के युद्ध में कौन सा युद्ध ज़्यादा महत्वपूर्ण है।